हेलो डियर, वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट लेकर। तो साथियों, मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि जितने भी जीएनएम एएनएम के कैंडिडेट है बिहार से कर रहे हैं, उनके लिए यह अपडेट काफ़ी शानदार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को समझ में हर एक चीज़ आ जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले ये जो अपडेट बताने जा रहे हैं ये 2022 से 23 में एग्जाम के रिगार्डिंग है, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए है। मींस 2022 से 23 में चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, जीएनएम के सभी के लिए यह अपडेट है। दूसरी चीज़ें जो मेरे डियर है जो भेजे हैं, ये कट भेजे हैं, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में 7 तारीख यह दे रहा है नोटिफिकेशन, बट मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो वहाँ पे मुझे कुछ जो है नहीं मिला। तो इस पर मैं उतना जो है 100% श्योरिटी नहीं हूँ। मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस पर इतना 100% श्योरिटी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आप लोग को कहता हूँ कि एक बार आप अपने अपने कॉलेज में भी खुद पता कर लीजिए कि क्या यह सच न्यूज़ है। अगर सच न्यूज़ होगा तो कॉलेज को इन्फॉर्म होगा, ठीक है, तो आपको भी इन्फॉर्म चल जाएगा। सबसे पहले अपडेट ये है कि जीएनएम सभी ईयर्स का और एएनएम 2 ईयर यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर सबका एग्जाम बिहार में एक साथ होता है। तो फिर से ऐसा ही कुछ अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो लोग पहले किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं 2022 से 23 सेशन में, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, तो उनको जो है एक और मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन करवाने का। मींस 2022 से 23 में नामांकन के लिए एक और मौका दिया गया है। जो नर्सिंग काउंसिल के पास जो इनरोलमेंट होता है एग्ज़ाम से पहले, फॉर्म भराने से पहले, वह एक बार और मौका दिया गया है। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट अपना इनरोलमेंट नहीं करवा पाए हैं 22 से 23 में, या किसी कारण से जो पहले डेट आया था नवंबर दिसंबर में उसमें आपका नहीं हो पाया है, तो आप बिल्कुल जो है जाकर वहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। समझ गए चीज़ों को। इनरोलमेंट का जो डेट है आज ही यानी 9 फरवरी से 13 फरवरी तक का समय इनरोलमेंट का दिया गया है। 5 दिनों का समय मात्र दिया गया है इनरोलमेंट का। तो जो भी बच्चे हैं पहले तो इनरोलमेंट होगा उनका, वो कॉलेज का काम है करना, तो पहले इनरोलमेंट का भी समय दे दिया गया है ताकि जो छूटे फूटे हैं वो इनरोलमेंट भी कर ले। दूसरी चीज़ें है फॉर्म की। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर जिनका 22 से 23 है, जीएनएम सेकेंड ईयर जिनका 21 से 24 है, और जिनका जो है जिनका अगर मान गए मैं यहाँ पे बता दूँ, जिनका थर्ड ईयर है उनका 20 से 23 होगा तो उनका थर्ड ईयर है। तो इन सब का जो है एग्ज़ाम फॉर्म भी डला रहा है। प्लस में जो एएनएम के कैंडिडेट है जो 21 से 22 सेकेंड ईयर और जो 22 से 23 फर्स्ट ईयर के हैं, उनका भी फॉर्म डला रहा है। सबका एक साथ फॉर्म डला रहा है। फॉर्म का जो डेट दिया गया है वह 14 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट दिया गया है, बिना किसी लेट फाइन के। तो एक बार और सुनिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट है वह 14 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक विदाउट लेट फाइन दिया गया है बीएनआरसी के तरफ से एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट। तो 14 फरवरी से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे और वह चलेगा। टोटल चलने की बात किया जाए तो 13 फरवरी तक लेट फाइन के साथ आपके फॉर्म फिल होंगे, 13 मार्च तक फिल होंगे, ठीक है। मीन्स लगभग 1 महीने का जो है आपके फॉर्म का डेट दिया गया है। 7 तक विदाउट फाइन के भरा जाएगा, 7 के बाद यानी 8 से 13 तक जो भरा जाएगा वह लेट फाइन के इंक्लूड करके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब अंत में आता है कि आपके एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि अप्रैल तक एग्ज़ाम बिहार में होगा, तो कुछ वैसा ही नोटिफिकेशन में दिया भी गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम वह अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी 1 से 9 तक के बीच में संभावित डेट दिया गया। यानी अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 9 तक जो है एग्जामिनेशन का टाइम दिया गया है। तो जो मैंने पहले कहा कि अप्रैल तक एग्ज़ाम की संभावना है बिहार में, तो वैसे ही कुछ न्यूज में छप के आया भी। बाकी इस कटिंग का जो मेरे पास भेजा गया है मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं तब तक जब तक वेबसाइट पर चीज़ें क्लियर नहीं होता है।
क्योंकि बिहार में पहले न्यूज़पेपर में दिया जाता है, बाद में जो है वेबसाइट पर डाला जाता है, समझ गए, 2-4 दिनों के बाद। तो हो सकता है ये बातें सही है और बिल्कुल हमें जहाँ तक लगता है सही भी है। एक बार लेकिन आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए, जो भी बिहार के स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ऐसे अगर सभी तरह से प्रमाण ना मिले तो ज़्यादातर संभावना फर्जी सर्कुलेट होने का ही होता है, क्योंकि आजकल फर्जी एडिटिंग बहुत आसान है। आराम से जो है किसी चीज़ पर किसी भी न्यूज़ को एडिट किया जा सकता है। तो तब तक विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे या हम अपनी आंखों से न्यूज़पेपर को नहीं देख ले। अगर ये सत्य बातें हैं तो आप लोग कमेंट में यस कहिए, ताकि सब लोग कमेंट देखें तो हाँ उनको भी कन्फर्म हो जाए कि ये बातें सही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बातें सही है, बट फिर भी वही कि मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता हूँ तब तक मुहर नहीं लगाता हूँ कि ये 100% सत्य है। तो आपको क्या कहना है ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।